कल बेअदबी की कोशिश के मामले पर एसआईटी की रिपोर्ट आ सकती है और जिन सवालों का जवाब 48 घंटे से पंजाब पुलिस ने नहीं दिया, उनका जवाब कल मिल सकता है। क्या बेअदबी की कोशिश के पीछे नेताओं का हाथ था? क्या बेअदबी सरहद पार की साजिश है, या ये सब कुछ चुनाव के लिए हुआ? और बेअदबी की कोशिश करने वाला था कौन? कल इन सब का जवाब मिल सकता है। फिंगरप्रिंट आधार डेटाबेस से मैच नहीं हुए, फोटोग्राफ से अब तक पहचान नहीं हो पाई, ना मोबाइल फोन बरामद हुआ और ना कोई पहचान पत्र मिला। ये था कौन? पंजाब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। वक्त बीत रहा है, पंजाब में बेचैनी बढ़ रही है। 18 दिसंबर की शाम 6 बजे जो कुछ स्वर्ण मंदिर के श्री दरबार साहिब में हुआ, वो अचानक नहीं हुआ, बल्कि एसजीपीसी के मुताबिक ये सब कुछ सोची समझी साजिश थी, जो किसी खास मकसद, किसी खास निर्देश के तहत हुई। ये 24 साल का शख्स कौन है? ये सवाल हर कोई कर रहा है, लेकिन इसका जवाब अब तक पुलिस जांच एजेंसी के पास नहीं है। हालांकि स्वर्ण मंदिर के सीसीटीवी कैमरों से जो सबूत हाथ लगे हैं, जो फुटेज मिली है, वो बहुत कुछ बता रही है, बहुत कुछ दिखा रही है। स्वर्ण मंदिर में कब एंट्री हुई, कितने बार सेवादारों ने पकड़ा, कितनी बार ये फिर लौट कर आया, पूरी टाइमलाइन देखनी बहुत जरूरी है। बेअदबी की कोशिश करने वाला शख्स सुबह 9:40 पर स्वर्ण मंदिर के लंगर में पहुंचा, वहां लंगर खाया, चाय पी। 10:26 पर सचखंड साहिब में एंट्री की, मत्था टेका, परिक्रमा की। 11:45 पर बाहर चला गया। 2:42 पर फिर से एंट्री की, सेवादारों को शक हुआ, उन्होंने बाहर निकाल दिया। शाम को 4:58 पर फिर एंट्री करने की कोशिश की, फिर बाहर निकाला गया। 5:06 पर टास्क फोर्स की ड्यूटी बदली, 5:46 पर फिर से अंदर आया। 6 बजे बेअदबी की कोशिश की गई। महज 6 सेकंड में 5 फीट ऊंची ग्रिल को पार करके बिजली की रफ्तार से कृपाण उठाकर बेअदबी की कोशिश करना। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुताबिक इसने कमांडो ट्रेनिंग तक ली होगी और वो बेअदबी पर सबसे बड़ी सजा मौत की मांग कर रहे हैं। एसआईटी पर कितनी उम्मीद है? सरकारी जांच पर आपको कितनी उम्मीद है? क्या इसके पीछे की जांच निकल के आए? क्योंकि पहले भी एक मामला हुआ था 2015 का, उसकी एसआईटी की भी रिपोर्ट आज तक नहीं आई, 2 आयोग भी बने। लग रहा है कि सरकार कुछ बता पाने की स्थिति में होगी, भरोसा है? ये एसआईटी जो होती है, ये तो लोगों को गुमराह करने के लिए एक ऐसे बना दिया जाता है। जो 17 में एसआईटी बनी, वो आज तक ऐसे लटक रही है बरगाड़ी कांड की। तो ये एसआईटी बनाई है, ये 2 दिन का इनको टाइम दिया, आज 2 दिन पूरे हो गए, नथिंग हैज कम फ्रूटफुल। बहुत से लोगों के मन में शंका है कि किस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी, किस तरह का व्यवहार आपको सीसीटीवी में दिखाई दिया, क्योंकि वो सीसीटीवी तो एसआईटी को दी है आपने। देखो, क्योंकि आम नॉर्मल जो व्यक्ति होते हैं, उनका तुरन फिरना, जिस वक्त कोई बंदा कोई फैसला लेता है ना, तो कभी घबराहट भी होती है, क्योंकि गुरुद्वार है जहां पर। तो ये तक के आया था, कभी पेड़ हुआ होगा जहाँ कभी एजेंसी ने छोड़ा होगा, तो बंदे ने वो कारनामा तो करना ही था। तो मन में जब ऐसी धार्मिक स्थल पर कोई घटना करेगा, तो फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज तो उसको बताएगी ना फिर क्या कर रहा है। जिसके पीछे आपके हिसाब से कौन है जो इस तरह की साजिश कर रहा है और उसका मकसद क्या है? आज सुबह से मुझे टेलीफोन आ रहे हैं कि कुछ लोगों ने ये जाल फैला दिया कि वहां पर जो द पर्सन जो मोने हैं, वहां उनको जाने से मनाही हो गई। बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, असि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन सारों की बेनती करते हैं, हम तुम्हारे रखे हैं। जहां पर कुछ नहीं हुआ, जो एजेंसियों ने किया है, वो एजेंसियों का काम था एक सुक्के अपने बले आके वहां पर चिग्याड़ी छोड़नी। वो चिग्याड़ी छोड़ी, वो कामयाब नहीं हुए। अब देखते हैं कामयाब तो नहीं हुए, वो तो जो होना था हो गया सारा। तो अब स्टार्टेड एन अदर कार्ड ऑफ दैट इज वो पे नफरत से पे, जहां ऐसा आएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा आएगा तो ऐसा हो जाएगा। कौन? क्या सीमा पार वाली एजेंसी की बात? तो मुझे हुन पता नहीं कौन है, मैं तो इसमें क्या कह सकता हूँ कौन सी एजेंसी है। मैं आई कांट से, बिकॉज आई एम सिंपली जस्ट चीफ ऑफ द एसजीपीसी। 18 दिसंबर को स्वर्ण मंदिर में क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ? इस शख्स ने बेअदबी की कोशिश से पहले 9 घंटे क्या किया था, ये ऑन लोकेशन जाकर हमारे संवाददाता पवन नारा ने जाना।
अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर जो बेअदबी हुई उसको लेकर एसजीपीसी ने एक टाइमलाइन जारी की है जो कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर है। सबसे पहले आरोपी को सुबह 8 बजे घंटाघर गेट पर देखा गया। वहां उसकी संदिग्ध गतिविधि को देखते हुए सेवादारों ने उसे वहां से बाहर निकाल दिया। इसके बाद संदिग्ध को 9:40 पर इस गेट पर देखा गया जहां लंगर छकने की व्यवस्था है। वो यहां 9:40 पर पहुंचा, लंगर किया, चाय पी। इसके बाद 10:26 पर वो सचखंड में दाखिल हुआ, परिक्रमा करता रहा। इतना ही नहीं, सिंगल लाइन से जाकर उसने मत्था भी टेका और उसके बाद 12 बजे के आसपास वो इस मंदिर परिसर से बाहर आ गया। इसके बाद उसने 4 बजे के आसपास एक बार फिर वापस आने की कोशिश की, लेकिन सेवादारों ने उसे संदिग्ध समझते हुए पूछकर टास्क फोर्स ने पूछताछ की, लेकिन पूछताछ में उसने कुछ नहीं कहा और इस तरीके से उसे बाहर निकाल दिया गया। 4:58 पर एक बार फिर उसने घुसने की कोशिश की, उस वक्त भी उसे बाहर निकाल दिया गया। 5:06 पर सेवादारों की जब शिफ्ट बदली, उसके बाद मुंह छुपाते हुए अंदर घुसा और ये घटना 5:46 पर हुई और सिर्फ 6 सेकंड में वो बैरिकेड को फांदते हुए कृपाण को हासिल करने के लिए आगे बढ़ा और बेअदबी की। एसजीपीसी ने कहा है कि जिस तरीके से उसने फांदा और 6 सेकंड में इस पूरी घटना को अंजाम दिया, वो मानो किसी कमांडो की ट्रेनिंग लेकर आया था और इसीलिए एसजीपीसी इस पूरी घटना में साजिश करार दे रही है। जब तक बेअदबी की कोशिश करने वाले शख्स की पहचान नहीं होगी, तब तक इस केस में तहकीकात को सही दिशा में आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। आरोपी के पास कोई पहचान पत्र नहीं मिला, इसलिए अब पुलिस सीसीटीवी के भरोसे है। पुलिस बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मंदिर के आसपास 500 मीटर में लगे हर एक सीसीटीवी को चेक कर रही है, जिससे बेअदबी की कोशिश करने वाले शख्स के रूट की पहचान हो सके और इसके असल मकसद से पर्दा उठ सके। अमृतसर पुलिस ने श्री हरमिंदर साहिब में बेअदबी का प्रयास करने वाले की पहचान के लिए फोटो जारी की है। जनता से पहचान के लिए सहयोग मांगा जा रहा है। अगर आप में से भी कोई इसको पहचानता है तो पंजाब पुलिस के इन नंबर्स पर जानकारी दे सकते हैं। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। हरमिंदर साहिब में हुई बेअदबी के मामले में पंजाब सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। 42 घंटे में रिपोर्ट देनी है, लेकिन अभी तक पुलिस जिस शख्स ने बेअदबी की उसकी पहचान स्थापित नहीं कर पाई है। उसके फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं, लेकिन आधार कार्ड के डेटाबेस में भी उसके फिंगरप्रिंट्स का कोई जिक्र नहीं है, यानी पहचान अब भी चुनौती बनी हुई है। इसी बीच पंजाब आईबी की तरफ से भी एक अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि धार्मिक स्थलों के आसपास माहौल ना बिगड़े, इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाए। फिलहाल यहां अमृतसर पुलिस की कोशिश ये है कि जिस शख्स ने बेअदबी की उसकी पहचान की जाए। यहीं एसपीजी ऑफिस में उस शख्स को लाया गया था सबसे पहले और यहां भीड़ ने उसे पीट दिया और यहीं उसका शव रखा गया था, लेकिन अभी तक पहचान स्थापित नहीं हो पाई है। पुलिस ने पहचान स्थापित करने के लिए सीसीटीवी फुटेज को सर्कुलेट किया है। जिस शख्स ने बेअदबी की उसकी तस्वीरें होटल और लॉज में दिखाई जा रही हैं, ताकि ये एस्टेब्लिश किया जा सके कि आखिर वो आया कहां से था, क्योंकि शव के पास ना कोई फोन, ना कोई आइडेंटिटी, ना कोई मोबाइल पर्स दिखाई दिया। पिछले 10 दिन में पंजाब में बेअदबी की कोशिश की घटना, बेअदबी के आरोपों का सिलसिला अचानक तेज हो गया है, जिसके बाद जनता में तनाव और सियासी घमासान शुरू हो गया है। वंडन की कोशिश हो रही है। आज पंजाब दे विच षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। आज पंजाब दे विच आपसी भाईचारे नूं तोड़न की कोशिश की जा रही है। पंजाबीयत नूं जिहड़ी साडी ढाल है उहदे ते वार करन की कोशिश की जा रही है। मैं नवजोत सिंह सिद्धू तुहानूं इक्को गल कहना चाहना कि राजनीति इन्नी गंदी होगी, राजनीति इन्नी मैली होगी, राजनीति इन्नी स्वार्थां दे विच बन्नी होगी। ये लोग वोटां दी सियासत दे लई गुरु दी बेअदबी करा सकते हैं। जो दरबार साहब दे विच होया मंदभागा माड़ा, यही किसी मस्जिद हो सकता है, यही किसी मंदिर हो सकता है, यही किसी क्रिश्चियन भरा दी चर्च दे विच हो सकता है।
लेकिन पंजाबियत कहती है असी सब एक हां। और अगर कोई अद समझदा है तो याद रखना दरबार साहब की नींह मुसलमान फकीर मियां मीर साहब ने रखी सी। मियां मीर साहब। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सरेआम फांसी की मांग कर दी, तो उनकी पार्टी के सुनील जाखड़ के मुताबिक इस मामले में पाकिस्तान का भी रोल हो सकता है। लोगों की भावनाओं को खिलवाड़ करके, उत्तेजित करके पंजाब की स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर चाहे हमारे किसी से कितने भी राजनीतिक विरोध रहे हों, कोई भी पार्टी इस किस्म का घिनौनी सोच नहीं रख सकती। मेरा तो यही मानना है कि पंजाब में डिस्टेबलाइज करने के लिए प्रयास अक्रॉस द बॉर्डर से किए जा रहे हैं। सरकार में कांग्रेस है तो सवाल भी कांग्रेस से ही पूछे जाएंगे। और बेअदबी क्यों हुई, ऐसी घटनाओं को रोका क्यों नहीं गया, ये सवाल अब अकाली दल और बीजेपी पूछ रहे हैं, जो पंजाब चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और इनका जवाब देना कांग्रेस के लिए मुश्किल होने लगा है। 5 दिन पहले गुड़का साहब ਨੂੰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਚੋਂ ਸਿੱਟੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਐਜੀਪੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੱਖ नहीं रहना। सरकार कांग्रेस की, आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं, आप ही की पुलिस है और आप ही का इंटेलिजेंस फेलियर है, आप ही की सरकार का फेलियर है। किसने आपको एक्शन करने से रोका था? आपको ऐसा घटना होने नहीं देनी चाहिए थी। जिन लोगों ने बेअदबी की, आज तक आपने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, उनको अंदर नहीं दिया। और अब आप फिर उसी लाइन पर चले हैं जो 1980 दशक में गांधी परिवार ने लाइन अडॉप्ट की थी। पहले सिखों के गुरुधामों पे हमले कराओ, उनको उत्तेजित करो, उनको गुस्सा लाओ, फिर उनको इंसाफ मत लेने दो और फिर उन्हें आतंकवादी के नाम पर घोषित करके उनको मरवाने का काम करो। पंजाब में इस तरह की इसी रणनीति के तहत तुमने पंजाब को बांटा, आग को भेंट किया और हजारों बेगुनाह लोगों को मरवाने का काम किया और सरकार बनाई। आज कांग्रेस फिर उस रास्ते पे चली है। पंजाब का माहौल खराब ना हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार भी अलर्ट है। केंद्र ने पंजाब सरकार को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सभी धर्मस्थलों की सुरक्षा तुरंत बढ़ाए जाने के निर्देश, सीसीटीवी कैमरे लगाने और सुरक्षा कर्मी बढ़ाने के आदेश, गड़बड़ी की सूचना मिलने पर तुरंत सख्त कदम उठाएं, एंट्री और गुरु ग्रंथ साहिब के स्थान की रिकॉर्डिंग हो। बेअदबी की घटना के बाद पंजाब हाई अलर्ट पर है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ने हैं, लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो और मैसेज वायरल हो रहे हैं जो माहौल खराब कर सकते हैं। अगर आपके पास भी किसी तरह का कोई ऐसा वीडियो या मैसेज या कोई व्यक्ति कोई अफवाह फैलाता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। आपकी थोड़ी सी सावधानी पंजाब में माहौल खराब करने से बचा सकती है। पंजाब का बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है। अमृतसर से पाकिस्तान 30 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान पहले भी पंजाब का माहौल खराब करने की साजिश कर चुका है। ऐसे में सेंट्रल और पंजाब स्टेट एजेंसी पूरी तरह से चौकन्ना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।